हे राधे राधे। तो कल की वीडियो में हमने देखा कि वनों का महत्व क्या है और आज की वीडियो में हम देखेंगे वनों के प्रकार, यानी वन कितने प्रकार के होते हैं। और हम भारत के रेफरेंस में आज वनों की बात कर रहे हैं, यानी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। मैं आपको सबकी इंग्लिश भी समझाऊंगी और सबके बारे में भी बताऊंगी। दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा पर्वतीय वन और पांचवा होता है वेलांचली या अनूप वन। इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगी अलग अलग वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन, यानी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसकी हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि हमारी ग्लोब पे 0 डिग्री इक्वेटर होता है। इक्वेटर के ऊपर फिर आपका इक्वेटर का जो एरिया होता है वो हॉट एरिया होता है, मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब कि यहाँ पे ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, और तापमान भी ज़्यादा रहता है, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हें उष्ण सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वन जो होते हैं ना, ये इसमें जो प्लांट होते हैं, पौधे पेड़ होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि इनके पत्ते झड़ने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग होता है पूरे वर्ष भर। तो ये पूरे वर्ष भर हरे भरे दिखते हैं, इस वजह से इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही वर्षा वन भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो भारत में ऐसे क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट का क्षेत्र, जहाँ टेम्परेचर और वर्षा दोनों ही अधिक होते हैं, और फिर आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। पूर्वी हिमालय में भी वर्षा और टेम्परेचर दोनों अधिक होता है, और फिर आपका अंडमान निकोबार जो कि आइलैंड है हमारा, वहाँ पे। तो यहाँ पे ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या है कि ये वन जो होते हैं ये सघन होते हैं तथा परतों वाले होते हैं। मतलब यहाँ पे वनस्पति जो पाई जाती हैं वो लेयर में पाई जाती हैं। जैसे कि नीचे जो भूमि के पास होता है, भूमि के नज़दीक इसमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं और बेल पाई जाती है। बेल जो कि पेड़ों से लग के आगे बढ़ती है। झाड़ियाँ और बेल जो होती है ज़मीन से लगे हुए भाग के पाई जाती है। उसके ऊपर छोटे पेड़ पाए जाते हैं, छोटे कद वाले पेड़, और सबसे ऊपर लंबे कद वाले पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों की लंबाई जो होती है वो 60 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। तो ये रहा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी। तो अब हम बात करते हैं अर्ध सदाबहार वन की। अर्ध सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वर्षा थोड़ी सी कम होती है, टेम्परेचर सेम टू सेम होता है, और वर्षा थोड़ी सी कम, मतलब थोड़ा वर्षा का अमाउंट, मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो वहाँ अर्ध सदाबहार वन पाया जाएगा, और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो सदाबहार वन पाया जाएगा, यानी वर्षा वन पाए जाते हैं। तो अर्ध सदाबहार वन भी लगभग सेम ही होते हैं। मतलब ये पर्णपाती वन जो मानसूनी वन होते हैं और जो सदाबहार वन होते हैं उनके संक्रमण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वनों के उदाहरण की बात करें तो साइडर, होलक और कैल इसकी प्रजातियां हैं। तो हमने जाना कि सदाबहार वन तथा अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वनों के बारे में। भारत में जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेज जो हैं वो वनों के आर्थिक महत्व को समझते थे, और इसलिए उन्होंने पेड़ों का आर्थिक दोहन करना शुरू किया। मतलब आप देखें कि हिमालय के क्षेत्र में ये गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय में जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ पे ये देवदार के स्थान पे चीड़ के पेड़ लगाए गए। और ये जो चीड़ की लकड़ी होती है ये रेल की पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे उस समय। और फिर चाय और कॉफ़ी के और रबड़ के बागान लगाए गए। तो और इस वजह से पेड़ों को बड़े पैमाने पे
काटा गया। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ों का संरक्षण खत्म होकर अब उनका आर्थिक दोहन वहीं से शुरू हुआ। यानी कि पेड़ों को काट के एक कृषि योग्य भूमि बनाना, पेड़ों को काट के चाय के बागान बनाना, पेड़ों को काट के रबड़ के बागान बनाना, तो ये सब स्टार्ट हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद, जब पेड़ों के आर्थिक महत्व को समझा गया। और आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो उष्मारोधी होते हैं, तो इनका प्रयोग इमारत बनाने में भी पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। और इस वजह से बड़े पैमाने पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, घने वन हैं, वहीं से इनका दोहन शुरू होता है। तो वनस्पतियों की हालत बहुत ख़राब है। वनस्पति क्षेत्र हमारे देश में सिकुड़ता जा रहा है और इसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले वीडियो में इसीलिए महत्व बता दिया कि आप जान जाएं कि वनस्पति का महत्व क्या है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या जाना। हमने जाना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।